Good morning. Now today we have started new chapter number 4, agriculture, class 10, geography. Now previous chapters we have discussed the sector of Indian economy, and now today we have discussed the backbone of Indian economy is the agriculture, because mostly Indian population engage in the agriculture activity, and agriculture is the primary activity. So India is in the agriculture important country. अपॉन 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, अप्रोमैक्सली बेटा जितनी भी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है उसका 2/3% पॉपुलेशन इंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी. ठीक है, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर वर्क में बेटा अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं बेटा. सो एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस द मोस्ट ऑफ फूड. देखो बेटा ये पहली थिंग आपको याद रखना कि एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी. ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है बेटा फूड, और इसके अलावा बेटा जिसको हम कंज्यूम करते हैं. ठीक है, ग्रेन्स, ठीक है, वेजिटेबल्स, ऑल द थिंग्स आर ग्रोन इन द सॉइल. बिसाइड द फूड ग्रेन इट्स ऑल्सो प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज. बेटा जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, शुगर क्रेन के आप देख लीजिए, शुगर मिल देख लीजिए, फ्लोर मिल देख लीजिए बेटा, उनके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोड्यूस किया जाएगा? एग्रीकल्चर से. सो नाउ वी हैव मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, द टाइप्स ऑफ द फार्मिंग. सो हाउ मैनी main types of the farming in especially in our country. So agriculture in age old economic activity in our country. बहुत पुरानी बेटा economic activity है since we have independent, and before we have independent agriculture इंडिया का बहुत strong रहा बेटा. So over the these years of the cultivation method, अब बेटा देखो after the independence and when we have मूव इन द मॉडर्नाइजेशन, तो बेटा जो मेथड थे हमारे एग्रीकल्चर्स के, ठीक है, खेती करने के बेटा पहले आपने देखा होगा फार्मर्स होता था वो अपने बैल से लेकर खेत में दिन भर वर्क करता था. बट अब कि हमने मशीनरीज को यूज़ कर लिया हमारे एग्रीकल्चर्स में. ठीक है, सो ओवर द दीस ईयर्स ऑफ द कल्टिवेशन मेथड्स हैव द चेंज. ठीक है, उनमें बेटा चेंज आ गया सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टराइस्टिक्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, अब हम फिजिकल एनवायरनमेंट के अपॉन पे ज़्यादा डिपेंड होने बेटा. ठीक है, टेक्नोलॉजी, नो हाउ एंड सोशो कल्चरल प्रैक्टिस फार्मिंग वेरियस फॉर्म ऑफ द सब्सटेंसेज ऑफ द कमर्शियल टाइप. अब बेटा बहुत सी एग्रीकल्चर्स क्रॉप्स ऐसे हैं बेटा जो कमर्शियल व्यू में आते हैं. ठीक है, कमर्शियल का मीनिंग हो गया बेटा जहाँ पे आप किसी चीज़ को इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा कि आप उसको सेल करेंगे और उसके रिप्लेस में आपको मनी एन होगा. ठीक है, तो आप गेन कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल टी बेटा, ठीक है, शुगर केन, गन्ना बेटा, ये क्यों हम लगा रहे हैं अपने फील्ड्स में? क्योंकि हम इनका क्या करेंगे, दूसरी चीज़ इनको कि मार्केट में हम इनको सेल करेंगे, तो ये कमर्शियल यूज़ हो गया बेटा इनका. ठीक है, सो एट द प्रेजेंट द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, अब इंडिया में बेटा अलग अलग पार्ट्स में द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम हैज़ प्रिस्क्राइब्ड. तो ये बेटा फार्मर्स यूज़ किए जा रहे हैं अलग अलग जो टाइप्स ऑफ द फार्मिंग है. इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रिस्क्राइब्ड इन द फ्यू पॉकेट्स इन इंडिया. प्रिमिटिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर इज प्रिस्क्राइब्ड ऑन द स्मॉल पैचेस ऑफ द लैंड. बेटा जो लैंड होगा, ठीक है, जो आपका फार्म लैंड होगा उसके छोटे छोटे पैचेस के अंदर हम ये एग्रीकल्चर करेंगे बेटा. इज प्रिस्क्राइब्ड ऑन द स्मॉल पैचेस ऑफ द लैंड विथ हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव टूल्स. बहुत सारे नए टूल्स है बेटा, हो, डाउ एंड डिगिंग द स्टिक्स. ठीक है, अब उससे हम मिट्टी को सही करेंगे बेटा, एंड द फैमिली एंड कम्युनिटी लेबर आल्सो. सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द मानसून. ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा? प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग मानसून पे. ठीक है, जैसे रेनी सीजन में ठीक है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. अब सॉइल का बेटा नेचुरल उसका कैसा है, उसका शेप क्या है बेटा, उसका टेक्सचर कैसा, वो कैसे बना. ठीक है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, एल्यूवरी सॉइल है, किस टाइप का सॉइल है, ये उसके नेचुरल आपके टेक्सचर्स हो गए बेटा. एंड द एनवायरमेंटल कंडीशन. ठीक है, वहाँ पे मौसम कैसा रहता है, वेदर कैसा है बेटा, ठीक है, कंडीशन कैसी है, टेम्परेचर कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिपेंड की जाएगी बेटा. कंडीशन ऑन द क्रॉप्स ग्रोन. इट इज़ ए सेल्स एंड द बर्न. ठीक है बेटा, सेल्स एंड बर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छी तरह से समझना बेटा. ठीक है, देखिए सेल्स एंड बर्न एग्रीकल्चर द फार्मर्स क्लियर द पैच ऑफ द लैंड. सपोज करो आपने किसी एरिया पे आपको एग्रीकल्चर करना है,
तो बेटा वहाँ पे सपोज करो किसी भी टाइप के यू नो पेड़ हो या पौधे हो कुछ भी, तो आपने उनको सफा किया बेटा, उस एरिया को वहाँ पे उनको जला दिया और उसके बाद बेटा वहाँ पे उसको साफ करके आपने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। तो सेल्स एंड बर्न एग्रीकल्चर द फार्मर्स क्लियर द पैचेस ऑफ द लैंड, ठीक है, उसको क्लियर किया बेटा, एंड प्रोड्यूस द सेट्स एंड द अदर फूड्स द क्रॉप द सस्टेन देयर फैमिली, और उसके बाद उसने कुछ अलग अलग वहाँ पे बेटा अपनी फूड्स ग्रोन किए जिससे उसकी फैमिली को हेल्प हो बेटा। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजिंग, अब देखो जब उसका जो टेक्सचर है सॉइल्स का बेटा वहाँ के जब अंदर के उसके पोटेशियम कार्बोनेट नाइट्रोजन इन चीज़ों का बेटा जब वहाँ पे कमी हो रहा है और वहाँ पे फिर जो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है वो लेस हो रहा है बेटा, तो उस प्लेस को या उस लैंड को वो चेंज करेंगे बेटा, ठीक है। सो दे चेंज देयर फ्रेश फैसेस टू द लैंड फॉर द कल्टिवेशन, और बेटा दूसरी जगह पे वो कल्टिवेशन के लिए जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ द शिफ्टिंग अलाउ द नेचर टू द रिप्लेनिश ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब जब वो उस बेटा एरिया को छोड़ के दूसरी जगह चले गए तो जो एरिया जहाँ पे उन्होंने पहले एग्रीकल्चर किया उसको टाइम मिल जाएगा वापस बेटा अपने जो भी न्यूट्रल जो भी एलिमेंट्स थे बेटा उसमें नेचुरल जो भी एलिमेंट्स थे उनको वापस गेन करने का। थ्रू द नेचुरल प्रोसेस द लैंड प्रोडक्टिविटी द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज द लॉ इन द फार्मर डज नॉट यूज द फर्टिलाइजर्स, ठीक है, और द मॉडर्न इनपुट्स। तो ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है बेटा सेल्स एंड बर्न वाला एग्रीकल्चर जो बेटा फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं कर पाते अपने लैंड में, ठीक है, जो मॉडर्न टेक्निक को यूज़ नहीं कर पा रहे अपने लैंड पे। इट्स नोट्स बाय द डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और इसको सेल्स एंड बर्न को बेटा अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के इंडिया में अलग अलग नेम से बेटा नोन किया जाता है। फॉर एग्जांपल जूमिंग, ठीक है, सेल्स एंड बर्न को ही हम जूमिंग कह रहे हैं बेटा। जूमिंग इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, लाइक अब देखो बेटा जो इंडिया के नॉर्थ स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जिनमें इंक्लूडिंग है बेटा आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पे बेटा इस सेल्स एंड बर्न को कहते हैं बेटा जूमिंग, ठीक है। एंड पलामू, इसको बेटा पलामू नेम दिया जाता है मणिपुर में, दीपा इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ है बेटा, एंड अंडमान एंड निकोबार आल्सो कॉल्ड दीपम, ठीक है। सो एंड अदर कंट्रीज़ का हम बेटा इसमें बात करें तो जूमिंग इज द सेल्स एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा। अब देखो इसको मिल्पा कह रहे हैं बेटा मैक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में, कुनको कह रहे हैं इसको वेनेजुएला में, रोका इन द ब्राज़ील, मैस्लो इन द सेंट्रल अफ्रीका, लद्दाख इन द इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम, ठीक है। सो ये बेटा इसके डिफरेंट कंट्री में इसके डिफरेंट नेम्स हैं। यहाँ पे आपको फिगर 4.1 दिख रहा है बेटा, जैसे ये लैंड है बेटा, फॉर एग्जांपल एक पहाड़ी इलाका है बेटा, तो इन्होंने इसको सबसे पहले क्या किया बेटा, इसको साफ किया, इसको काटा यहाँ से और फिर इसको जला दिया बेटा, एंड देन आफ्टर दिस दे स्टार्ट देयर कल्टिवेशन या एग्रीकल्चर एक्टिविटी। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, ठीक है बेटा। सो दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग प्रिस्क्राइब इन द एरिया ऑफ द हाई पॉपुलेशन, बेटा जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एरिया जो लैंड का एरिया है बेटा वो कम है, तो ऐसे एरिया में बेटा इस टाइप की जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, द टाइप ऑफ द फार्मिंग है उसको यूज़ किया जाएगा बेटा। इट्स द लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर द हाई डोसेज ऑफ द केमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशंस आर द यूज, जहाँ पे बेटा बायोकेमिकल इनपुट्स ला लेंगे। उससे ये होगा बेटा कि जो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है, सपोज करें कि जो एक आपका एरिया है 1 हेक्टेयर का एक लैंडफॉर्म है, तो वहाँ पे जो टोटल इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे आप वीट ले ले, राइस ले ले बेटा, माइस ले ले, कुछ भी बेटा, ठीक है, तो उनकी जो नंबर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन है, सपोज करो अगर आप बायोकेमिकल्स या फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं कर रहे बेटा, तो उस 1 हेक्टेयर एरिया पे सपोज करें कि आपको 10 बैग्स वीट हो रहा है, अगर जब आप इनको यूज़ कर रहे हैं तो बेटा वो जो 10 है वो 20 में हो गए, तो डैट मीन्स जो आपका अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है बेटा वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे एरियाज़ में इस टाइप की एग्रीकल्चर्स को फार्मिंग को यूज़ किया जाएगा बेटा, ठीक है। Through the right of the inheritance leading of the divisions, the land among the successive generations had the renders land holding size uneconomical, the farmers continue to take the maximum output from the limited land। तो बेटा जो हमारे पास लैंड तो बेटा लिमिटेड है और हमारा पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है बेटा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ रहा है, तो उसके कारण से ये होगा, सॉरी इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, तो बेटा उसके कारण ये होगा कि जो लैंड होगा बेटा उस पर प्रेशर बनेगा, बिकॉज अब जो भी पॉपुलेशन होगा बनेगा बेटा वो अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करेगा बेटा,
और इसके लिए उसको डिपेंड होना पड़ेगा बेटा एग्रीकल्चर पे, लैंड पे। और थर्ड है बेटा कमर्शियल फार्मिंग। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज यूज द हायर डोज ऑफ द मॉडर्न इनपुट। बेटा यहाँ पे जो मेन एग्रीकल्चर होगा बेटा उसका रीज़न यही होगा कि वो एक तरह से कमर्शियल एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लाइक शुगर केन, टी। ये इसलिए लगाया जाएगा बेटा कि वहाँ से उनको एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन अच्छा हो और उसको वो सेल करे। सो द डिग्री ऑफ द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेराइज फ्रॉम द वन रीजन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल राइस, अब देखो बेटा राइस है तो कमर्शियल क्रॉप है बेटा वो हरियाणा एंड पंजाब में, बट उड़ीसा में वो कमर्शियल क्रॉप की कैटेगरी में नहीं आएगा, इट्स द सब्सटेंसेस क्रॉप, तो वहाँ पे उसको डेली यूज़ के लिए वो यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट द क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। नाउ प्लांटेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड, दैट इज द प्लांटेशन, ठीक है। Plantation is also the type of the commercial farming. In this type of the farming, the single crop the grown in the large area. देखो बहुत बड़े एरिया पे बेटा आप एक सिंगल क्रॉप्स को ग्रोन कर रहे हैं। The plantation has in the interference of the agriculture and industry. Plantation cover the large tracts of the lands using the capital intensive inputs with the help of the migrate laborers, ठीक है। migrate laborers का मीनिंग ये होता है बेटा जिसका पार्टिकुलरली उस एरिया में वो नहीं रह रहे हो, वो स्टेट या वो कंट्री उनका नहीं है और वो वहाँ से दूसरी जगह से बेटा माइग्रेट होके वहाँ पे आ गए बेटा, ठीक है। बिकॉज द सर्च फॉर वर्क, ठीक है। सो इनपुट and tracks of the using the capital intensive input with the help of the migrant laborers. All the produce of is use the raw materials to respective industries. In India, tea, coffee, rubber, sugarcane, banana, etc. important plantation crop. Underline this line बेटा, इंडिया के अंदर टी, कॉफ़ी, रबर, शुगरकेन, बनाना ये सारे बेटा important plantation crops है बेटा। Tea in the Assam, in the North Bengal, coffee in the Karnataka are the some of the important plantation crops grown in these states. Since the production is the mainly for the market, has a well-developed network of the transport and the communication connecting the plantation area, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे बेटा। एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड द मार्केट प्लेस टू द इम्पोर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांटेशंस, ठीक है। देयर हायर द फिगर 4.2 द बनाना, ये बेटा सदर्न ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया में बेटा ऐसे बनाने के ट्रीज लगे हुए हैं, ठीक है। द बम्बू द प्लांटेशन, ये बम्बू के पेड़ है बेटा, ठीक है, फिगर 4.3, ठीक है।